हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एमएससी मैथ्स पार्ट 1 के लिए सिलेबस पेपर 3 यूनिट फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू जेड इस मेथड से। तो मेथड का बेसिक समझाया, इसके 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो शायद समझ में आएंगे क्वेश्चन। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसी विधि से, चेंजिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे पहले इसको, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 + x² का भाग देंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यहाँ पे यूनिट 1 होनी चाहिए इसके मल्टीपल में। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी p की वैल्यू आ गई, ये q की वैल्यू और ये r की वैल्यू, ये टोटल r की वैल्यू है। अब यहाँ से इक्वेशन ये मानेंगे हम x को z में बदल के, और ये हमारे कांस्टेंट है, चेंज हो जाएंगे p1 q1 r1। ठीक है, p1 और p में रिलेशन होता है, q1 और q में रिलेशन होता है, r1 में ये रिलेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे q1 कांस्टेंट कुछ भी एज्यूम कर लेंगे हम। इसने यहाँ 1 एज्यूम किया है और 1 एज्यूम किया है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे 1 = q की वैल्यू, 1 = q की वैल्यू यहाँ से फिर ये रख दिया। तो यहाँ पे dz/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/1 + x। अब 1 + x आ गया। अब तो यहाँ से हम z निकालेंगे और d² z/dx² निकालेंगे। ये क्यों चाहिए हमें, यहाँ के लिए p1 निकालेंगे, d² z/dx² चाहिए, dz/dx हमारे पास है ही। तो जब हम ये कांस्टेंट मानेंगे तो p की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी। ये हमने पहले पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे p1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। r1 आएगा हमारे पास 4 cos z। अब देखो यहाँ पे 1 + log 1 + x, ये z की वैल्यू आएगी log 1 + x। तो cos z को log 1 + x को cos z लिख दिया इसने, फॉल्स ऐसे कैसे। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे हम। 3 d²/dz² इसके से p की वैल्यू रख देंगे, q की वैल्यू r की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, फिर हम ये वैल्यू, ये इक्वेशन प्राप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल जो हमने 3.1 में किया था ना, वैसे करेंगे। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको हम CF/PI निकालेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² + 1 = 0, उसे हम CF निकालेंगे। तो m² + 1 = 0 रखने पे m की वैल्यू आएगी -1 आयटा आएगी। तो CF कोस में साइन में आएगा। ठीक है, नहीं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमेशा जैसे सेम आती है ना, आगे वाले पेपर में हम करते हैं इसको सॉल्व। d² dz² + y = 4 cos z। एक्सिलरी इक्वेशन m² + 1 = 0, m ± आयटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, CF = C1 cos z + C2 sin z। इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख लेते हैं, cos z + C2। इसको ये एक ही मतलब होता है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बराबर आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू रख देंगे। तो आप इस सही एग्ज़ाम ये लिख दो तो भी आंसर जो सही माना जाएगा।
C1 कोस log 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से पी आई निकालेंगे। पी आई के लिए क्या करेंगे, 4 कोस जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। अब देख लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना, तब इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे नीचे जो भी स्क्वायर की फॉर्म में है डी, उन पे सभी पे जेड की जो मल्टीपल में रहता है कांस्टेंट वो रखेंगे। जैसे या जेड की मल्टीपल में 1 है तो 1 रखेंगे डी की जगह पे, तो 4 कोस जेड, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। अब इसको माइनस लगा देंगे, हम हमेशा यही करेंगे, है ना, और प्लस 1। अब यहाँ पे 0 हो गया, तो ये अगर 0 आता ना तो ये ट्रिक फेल हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये ट्रिक फेल हो जाती है तब हम 4 यहाँ पे एक जेड लिखेंगे कोस जेड, अगर एक्स में होता तो यहाँ एक्स लिखेंगे। अब नीचे हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक बार, तो हो जाएगा 2d, 1 को जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे साइन फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो ऊपर डी करेंगे नीचे डी करेंगे। तो इसके लिए हम 4z, ये हमने डी लिख दिया, डी कोस जेड, और नीचे 2d स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से 1 रखेंगे, फिर से 1 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -1, तो ये होगा -2 इक्वल टू 4z बट्टे -2, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन कर देगा, कोस जेड का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन जेड, माइनस से माइनस गया, 2 से 4 कट गया, तो ये बचेगा हमारे पास 2z साइन जेड। अब यहाँ से हम जेड की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स साइन log 1 प्लस एक्स। तो फाइनली हमारा ये हमारी पी आई की वैल्यू आ गई 2 log 1 प्लस एक्स साइन log 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो टोटल हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा वाई, इतना सी एफ हो गया, ये अपना पी आई हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सेम 5 क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएंगी, ये आएंगी पी क्यू आर की वैल्यू है। और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने के लिए एक्स को जेड में बदलेंगे, इसके लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे, और यहाँ P1 में और P में ये हमारे रिलेशन होते हैं, रिलेशन हम आपको बता दिए। अब देखो यहाँ पे फिर से Q1 एक कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट -1 क्यों माना, जैसे Q बराबर -4x², इसमें -1 है, तो -1 है, हमें यहाँ -4 मान के भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, जैसे -1 है तो आप -4 मान के करोगे तो आपका आंसर जरूर आएगा, आप ट्राई करना एक बार। तो हम कर रहे हैं -1 मान के, तो यहाँ से फॉर्मूले में रखेंगे इसमें, तो यहाँ से हम रखेंगे -1, या Q की वैल्यू या dz/dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी कंपैरिजन करने पे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4x², इसका रूट करेंगे तो 2x आ जाएगी। अब 2x आएगी तो यहाँ से z की वैल्यू हम निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, dz/dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, और d²z/dx² की वैल्यू चाहिए हमको, इसकी वैल्यू, इसकी नहीं, ये वाली, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो आ जाएगी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब तीनों वैल्यू P1 के लिए रखेंगे, यहाँ पे जब ये वैल्यू निकालेंगे ये निकालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो P1 0, R1 में रख देंगे नीचे R अपॉन ये वैल्यू dz/dx का होल स्क्वायर, तो हमारे पास 2 sin z आ जाएगा। ठीक है,
ये 2 साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जेड है तो 2 साइन जेड। अब जेड में क्यों बदल दिया, क्योंकि हमने जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया तो प्रत्येक एक्स की जगह जेड आएगा, तो यहाँ भी जेड हमने कर दिया। ठीक है, तो अब ये फिर से हमारे पास इक्वेशन बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो सेम उसी तरह से CF निकालेंगे, इसका PI भी निकालना पड़ेगा क्योंकि R इसका 0 नहीं है। तो ये इसने डायरेक्ट लिख रखा, आएगा कैसे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसका, m² - 1 m² - 1 इक्वल टू 0, m² 1 m बराबर ±1। तो CF आएगा इसका C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर -z। तो C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर -z। ठीक है, PI निकालेंगे 2 साइन जेड अपॉन d² -1, क्योंकि यहाँ से d अपॉन डी जेड को मानेंगे कैपिटल D। अब सेकेंड ऑर्डर का है तो d² हो जाएगा, d² y माइनस y कॉमन आ गया तो d² -1 बचेगा। ये यहाँ से हम करके देखते हैं, d² -1 बचेगा, y कॉमन ले लिया, इक्वल में 2 साइन जेड है, ये ना, हाँ 2 साइन जेड है। अब y इक्वल टू लिखेंगे 2 साइन जेड अपॉन d² -1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर तो क्या करेंगे, जब यहाँ पे गुणा में कुछ भी हो, वेरिएबल के गुणा में, z के गुणा में 1 है तो यहाँ पे d किस जगह पे 1 रखेंगे, सिर्फ उसी जगह जहाँ पे d स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो क्या करेंगे, अगर नहीं हो तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 साइन जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अब फिर माइनस लगाएंगे इस पर, ऐसे करना है इसको, तो आ जाएगा 2 साइन जेड अपॉन -2, 2 से 2 कट गया तो माइनस साइन जेड, जेड की वैल्यू हम रख देंगे माइनस साइन जेड की वैल्यू x², तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और आपको CF PI निकालना भी सिखा देंगे किसी अलग वीडियो में। तो अभी तक के लिए हमारी एग्जांपल हो गई, ये क्वेश्चन हम करेंगे आगे की वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, बाय।